जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 50वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है मुचकुंद द्वारा काल यवन का भस्म होना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, जब श्री मथुरानाथ जी सब लोगों को द्वारिका भेज चुके तो प्रातःकाल अकेले ही बलराम जी को छोड़कर पीताम्बर पहने काल यवन के सम्मुख जा पहुँचे। देवऋषि नारद जी के कथन के अनुसार जब काल यवन ने उनमें संपूर्ण लक्षण देखे तो विचार किया कि इस पुरुष ने राजा जरासंध की सेना को मार डाला होगा, परंतु यह इस समय बिना शस्त्र के ही पैदल मेरे सामने आया है, अतः स्वयं शस्त्र धारण कर इससे युद्ध करना उचित नहीं है। ये सोचकर काल यवन अपने रथ से कूद पड़ा और श्री श्याम सुंदर जी के पास जा पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण जी ने एक तो उसे म्लेच्छ जानकर उसे स्पर्श करना उचित नहीं समझा, दूसरे उन्हें देवताओं का वरदान सिद्ध करने के लिए मुचकुंद को भवसागर से पार उतारना था, इसलिए वे काल यवन को अपने निकट आते देखकर वहां से भागने लगे। यह देखकर काल यवन अत्यंत अभिमान पूर्वक उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मुझे कंस अथवा जरासंध मत समझना, मैं संसार में यदुवंशियों का वंश तक नष्ट कर दूंगा। हे कृष्ण, योद्धाओं का रणभूमि से पलायन करना लज्जाजनक होता है। मैं युद्ध करने आया हूँ, इसलिए क्षण भर ठहर कर मुझसे युद्ध करो। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार काल यवन ने बहुत से दुर्वचन कहे हैं, परंतु आज श्री श्याम सुंदर भगवान उसका कोई उत्तर ना देकर वहां से भागते गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे काल यवन बहुत दूर तक दौड़ा चला गया। आगे श्री कृष्ण जी गंधमादन पर्वत की उस कंदरा में प्रविष्ट हुए जहां राजा मुचकुंद सो रहा था। वे उसे अपना पीताम्बर ओढ़ाकर छिप कर खड़े हो गए। जब काल यवन दौड़ता हुआ आया और पीताम्बर ओढ़े मुचकुंद को देखा तो उन्हें श्री कृष्ण समझकर उसने अत्यंत क्रोधित होकर एक लात मारी और उसका पीताम्बर खींचकर कहा, अरे मूर्ख, यहाँ आकर सोने से तू मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब राजा मुचकुंद की निद्रा भंग हुई और उसने काल यवन की ओर देखा तो दृष्टि पड़ते ही काल यवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया है। ये सुनकर परीक्षित ने पूछा है कि हे महाराज, वह परम तेजस्वी मुचकुंद कौन था और कंदरा में किस लिए सो रहा था? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न राजा मुचकुंद राजा युवनाशव का पुत्र तथा राजा मानधाता का पुत्र था। उसने चक्रवर्ती राजा होकर अपने पुण्य और तेज के प्रताप से सब राजाओं को जीता था। जब देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं का सिंहासन छीन लिया, तब इंद्र आदि देवताओं ने राजा मुचकुंद के पास पहुंचकर कहा कि हे राजन, हम आपके बल की प्रशंसा सुनकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमारा सिंहासन छीन लिया है, सो आप उसे वापस लेने में हमारी सहायता कीजिए। तब राजा मुचकुंद ने देवताओं के साथ जाकर दैत्यों से युद्ध किया। जब राजा को लड़ते लड़ते कई युग बीत गए और स्वामी कार्तिकेय जी देवताओं की सहायता करने के लिए आ गए, उस समय देवताओं ने राजा मुचकुंद से ये कहा है कि हे राजन, आपने हमारे लिए बड़ा परिश्रम किया, अब हमारी रक्षा करने के लिए स्वामी कार्तिकेय जी आ गए हैं, अतः आप अब विश्राम कीजिए तथा जो वर चाहें सो वर मांग लीजिए, हम आपको अवश्य ही वो वरदान
दे देंगे। ये सुनकर मुचकुंद ने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए जहाँ पर जाकर मैं सो सकूं। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर ये कहा कि आप गंधमादन पर्वत की कंदरा में जाकर शयन करें। हम आपको ऐसा वरदान देते हैं कि जो व्यक्ति आपको आकर जगावेगा वह आपकी दृष्टि पड़ते ही वहीं पर तत्काल भस्म हो जाएगा। अस्तु, राजा मुचकुंद उस कंदरा में जाकर सो गया। श्री मथुराधीश जी इस भेद को जानते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का वरदान सत्य सिद्ध करने के लिए काल यवन को मुचकुंद की दृष्टि से भस्म करा दिया। तत्पश्चात स्वयं प्रकट होकर मुचकुंद को दर्शन दिए हैं। उन्हें देखकर मुचकुंद ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा है, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने इस महाअंधेरी गुफा में आकर तम को नष्ट कर दिया अर्थात अंधकार को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार अब आप अपना नाम तथा भेद बताकर मेरे अंतःकरण का अंधकार भी नष्ट कर दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे राजन, मेरे नाम, मेरे जन्म, मेरे कर्म तथा गुण बहुत से हैं, पर इस बार मैंने वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है। मेरा नाम वासुदेव पड़ा है। श्री कृष्ण मेरा नाम है। मैंने कंस को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। राजा जरासंध को 17 बार हराया है। यह काल यवन भी 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर मुझसे लड़ने के लिए आया था, सो तुम्हारी दृष्टि से जलकर भस्म हो गया। श्री हरि भगवान जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा मुचकुंद ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप निर्गुण तथा निराकार होने पर भी अपने भक्तों को सुख देने के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। हे प्रभु, मैं नींद में सोए रहने के कारण आपका ध्यान नहीं धर पाया। मुझे यही चिंता है कि मैं इस संसार रूपी भव सागर से किस प्रकार पार हो सकूंगा। राजा मुचकुंद के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, हे राजन, तेरे ज्ञान को धन्य है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। हे राजन, तूने पृथ्वी को जीतने में बहुत हिंसा की है, इसलिए बिना तपस्या किए तेरा पाप दूर नहीं होगा। सो तू उत्तर दिशा में जाकर तपस्या कर। तब राजा मुचकुंद श्री कृष्ण भगवान जी को दंडवत प्रणाम करके गुफा से बाहर निकला और ब्रज में बद्री वन में जाकर तपस्या करने लगा। वहां हरि भक्ति की महिमा से मृत्यु के उपरांत उसको मुक्ति पद प्राप्त हो गया, अर्थात उसको भगवान के धाम में स्थान मिला है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही वो लीलाएं होती हैं। आज के इस कलयुग में हम सबका यही एकमात्र कर्तव्य है कि हम भगवान की भक्ति करते हुए अपने सारे सांसारिक कार्य करते रहें। इससे हमें भगवान की कृपा तो मिलेगी ही, हमारे सांसारिक कार्य भी भगवान की कृपा से अपने आप सही होते जाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।